हेलो व्यूवर्स, आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। हार्मनी की एनर्जी है, नंबर 10 की एनर्जी है और आइसोलेशन की एनर्जी है। इस वक्त ये इंसान आइसोलेट हुए हुए हैं, कुछ कह नहीं पा रहे आपसे लेकिन हार्मनी ज़रूर बनाना चाहते हैं ये इस रिश्ते में। इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, इस इंसान के माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही है, एंजाइटी चल रही है, सो नहीं पा रही ये एनर्जी। पहले भी मैंने पिक की थी, पिछली रीडिंग में भी। आई डोंट नो किसकी एनर्जी है जिसको मैं बार बार पिक कर रही हूँ। इस इंसान के माइंड में चल रहा है इस रिश्ते पर काम करना विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपके बिना अच्छा नहीं फील कर रहे विद द आइसोलेशन। बहुत आइसोलेशन की एनर्जी है और इस रिश्ते पर ये इंसान काम करना चाहते हैं, ये इनके माइंड में चल रहा है। 5 ऑफ वैंस की एनर्जी है। इस इंसान के माइंड में एक युद्ध चल रहा है, अपने आप से ही एक जंग चल रही है इस इंसान की। क्वीन ऑफ कप्स, आप बिल्कुल खामोश हो चुकी हैं। आपने अपना प्यार, अपने इमोशंस देना इस इंसान को बंद कर दिया है। ये इस बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं कि क्या अब इस रिश्ते पर आपकी तरफ से कोई काम होगा, क्या आप इस रिश्ते को बनाने के लिए अब तैयार होंगे। ये ओवर थिंकिंग इस इंसान के माइंड में चल रही है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, मेल फीमेल जो भी हो, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। एक सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिश्ते की विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, विद द एस ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके बिना लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन है इस इंसान की। आई डोंट नो ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में इस इंसान ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया आपके साथ, इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको अच्छी तरह से है और अब ये इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मदर इशू हो सकता है, फादर इशू हो सकता है, इस रिश्ते को न बनने देने का रीज़न हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए आप क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आपने अपने सेल्फ को बदल दिया है। अब आप पहले जैसा इस इंसान को डील नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पास आने के लिए इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की नीड है, जो इस वक्त इस इंसान के पास नहीं है। इनके माइंड में चल रहा है कि कैसे जाऊं, कैसे बात करूं, कैसे मनाऊं, कैसे इस रिश्ते पे फिर से काम करूं, कैसे उसको एस ऑफ सोर्ड्स ऑफर करूं। ये चीज़ इनके माइंड में चल रही है। देखिए, दो एसेस आ गए, एस ऑफ पेंटिकल भी आ गया। ऑफकोर्स ये लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते हैं, ये इंसान इनके माइंड में चल रहा है एक न्यू बिगनिंग विद द एस ऑफ सोर्ड्स, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। इनके माइंड में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहा है आपके लिए। तो ये इस इंसान की माइंड रीडिंग है कि इस वक्त आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस इंसान के माइंड में चल रही हैं। थैंक यू सो मच।